वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं डिफरेंट शोज़ वगैरह भी करता हूँ, चीज़ें भी करता हूँ, सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाता हूँ। आज जो थोड़ा सा रिव्यू दिया जा रहा है एपीसी। जी हाँ, एपीसी अब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने लंदन के अंदर यहाँ पे हमारे सहाफ़ी ने कवर भी किया, चीज़ें भी की। ओवरऑल एपीसी हमने क्या देखा? एपीसी पे हमने वो जमातों को देखा जो अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर एक दूसरे से लड़ते हुए आ रही थी। जी हाँ, ये कितने सालों से अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये गलत है और फलाना गलत है और धमाका सा रही और हमको वोट दें, और इसी तरीके से आवाम से वोट लेते रहे और उसके बाद आपस में क्या करते रहे? मफादात। जी हाँ, सबके मफादात एक थे और एक नया नाम जरदारी साहब ने दिया इसको, मफाहमत। जी हाँ, मफाहमत करते रहे और आपस में मिलते जुलते रहे। इस एपीसी के अंदर आपने 2-4 चीज़ें नोट की होंगी, स्पेशली नवाज शरीफ साहब की तबीयत। नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश, जो चीज़ें दिख रही थी वो उसके अंदर बिल्कुल सही थी। आने वाले दौर के अंदर अगर आप देखें उनके वो वाले क्लिप्स जिसके अंदर ये जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इनको इतना गर्ज है और ये चल भी नहीं सकते और फलान नहीं कर सकते। आज हम लंदन के अंदर रहते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जिससे इनका पता लगता है कि ये वाकई वो एक ड्रामा था और ड्रामा करके ये बाहर निकल गए। बाहर तो निकल गए ये लोग, बट बाहर निकल के भी इनकी यहाँ पे मुश्किलात कम नहीं हुई। यहाँ पे भी पाकिस्तानियाँ बहुत हैं। आबिद शेर अली से लेके तमाम जो बड़े बड़े इनके लीडरान हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो यहीं पे घूम रहे हैं और ऐसे घूम रहे होते हैं कि छुप छुप के कोई देख के इनको कुछ आवाज़ें ना कस दे या इनको कोई मार ना दे। तक भी हाल है कि लोग बहुत ज़्यादा इनसे वो जो है कहा जाए कि खौफज़दा भी हैं ये लोगों से। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ एपीसी के बारे में। एपीसी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम हुई थी जब बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी, तो उसमें मैंने भी गया था, उसके अंदर भी कवरेज करी थी, जिसमें इसाक खान साहब भी थे। ओवरऑल मैं उस एपीसी और इस एपीसी को देखूं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस वाले के अंदर भी एक ही चीज़ थी कि उधर जो सारे लोग मिलने का उनका मकसद ये था कि जमहूरियत का नाम लेके हम लोग काम करें। बट उस एपीसी के अंदर एक आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि क्योंकि मैंने वहाँ पे कवरेज करी हुई थी, इतने हज़ार वहाँ पे जो है वो जो सहाफ़ी हजरात भी थे और चीज़ें भी थी, पर इतना बड़ा क्रू था वहाँ पे जो इनकी लुक आफ्टर कर रहा था, इनको होटल्स में ले जाने वाले, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दीनी जमातों के पास। जी यहाँ पे जो है वो शोफर्स थे, उनके साथ चीज़ें थी। ये पैसा कहाँ से आ रहा था इनके पास? कौन दे रहा था इन लोगों को पैसा? एक मुल्क जो गरीब मुल्क उस टाइम के ऊपर भी था, इसको कौन लोगों ने इनको फंडिंग करी हुई थी? ये हम लोगों का सवाल होना चाहिए कि इनकी फंडिंग्स कहाँ पे चल रही हैं, क्या चीज़ चल रही है। और इस टाइम के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान के पास हालात इतने ख़राब है, मोदी ने इंडिया के अंदर बेड़ा गर्क किया, वहाँ पे लोगों की खून रेजी भी करी, पर मोदी के साथ उनकी गवर्नमेंट, उनका मीडिया, उनकी सब चीज़ें खड़ी हुई हैं। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों हमारी अपनी मीडिया इनके अगेंस्ट है? क्यों हमारे ये जो कुछ सरकर्दा जो कहा जाए ना जमातें हैं, ये लगी हुई हैं कि किसी तरीके से उतर जाए? और ये ब्यूरोक्रेट्स, स्पेशली मैं नाम लूँगा ब्यूरोक्रेट्स का, इनका बहुत बड़ा काम है ब्यूरोक्रेट्स का, कि जो इस गवर्नमेंट को ज़्यादा फेल करने के चक्कर में लगी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से दिस इज़ अ की ओपनिंग फॉर अवाम। ये अवाम के लिए है। इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसको जाने दिया और अवाम को इसके सामने रख दिया कि देखो अवाम, मैं जो बोलता था वो सही है, कि देखो ये सब एक हो जाएंगे और ये इनके मफादात एक ही है। जिसमें फजल रहमान साहब ने जब अपनी तकरीर के लिए किया तो उन्होंने शिकवा किया, तो ये एक गुब्बारा है जो हवा में फैलाया जाता है और फिर फट जाता है, क्योंकि इनके दिल साफ नहीं है और ये मुल्क और कौम के लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के ब्लॉग्स मैं बना के भेजता रहूँगा और आप लोग जो है आपका अगर कोई टॉपिक्स हैं, कोई चीज़ें हैं, लाइव भी कोई चीज़ें ऐसी हैं तो मैं वो भी बनाऊंगा। बट उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट्स के साथ जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।